off me. Get off me. Get off me. ये तो किसी लड़की की आवाज है। क्या बदतमीज लड़की हो, मेरा टांग खींच दिया तुमने। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों इसके साथ? तुम ठीक हो? हाथ कैसे लगाया तुमने इसे? शर्म नहीं आती? क्या करने की सोच रहे थे? मैं कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। गाइस, मुझे लगता है अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। हमारा प्लान बैकफायर ना हो जाए। फिर से नहीं और झूठ मत बोलो, बताओ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ये इनकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं ही गलती से बॉयज लॉकर रूम में आ गई थी। इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक हो? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी। ओह नो, अगर हीर ने आईडी कार्ड देख लिया तो? थैंक यू। थैंक्स। वाओ ही, तुम्हें तो मूव ऑन करने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। अर्जुन, क्या बोलता है? डीन सर के पास चले, उनको बताते हैं यार हीर संधू कैसे जूनियर्स के साथ फ्रेंडली हो रही है। फिर देखते हैं यहां से सफाई कैसे होती है। फोटो डिलीट करो। तुम अपनी हद में रहो। मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो। माँ बाप ने सिखाया नहीं है, बड़ों के मामले में बच्चे नहीं बोलते। बड़े हो तो बड़े वाली हरकतें भी करो ना। ये फोटो खींच के धमकाना, ये क्या होता है ये सब? जितना तुम्हें दिख रहा है ना, कहानी उससे कई ज्यादा है। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है। फोटो डिलीट करो। फोटो डिलीट करो नवाब। उसने कहा फोटो डिलीट करो। सुबह से लड़की को टारगेट कर रहे, जबकि उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ ना, वो डिजर्व करती है। इनफैक्ट उससे 10 गुना ज्यादा। फोन दो। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा फोन दो। तुम पागल होगी हो क्या? फोटो डिलीट करो। फोन दो। Are you crazy? तुम लोग ना हमेशा गलत काम ही करते हो। जमीन नाम की कोई चीज है कि नहीं है? क्या बकवास कर रही हो तुम? किसी को बुली करने का हक नहीं है तुम्हें। फ्रेशर्स को रैग कर रहे थे, एक बात थी, अपनी क्लासमेट को बुली कर रहे हो। क्या लूजर हो यार तुम। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। औकात में रहे बच्चे। ये सब अगर कुछ सीखना ना तुम लोगों को, तो ये सीखो कि नवाब ब्रार से ना दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, तो भारी पड़ जाएगा। आज सिर्फ रैगिंग की थी, मजाक था।
हद पार की ना तो जिंदगी हेल बना दूंगा मैं। लेकिन अभी तेरा नंबर नहीं है, अब यहाँ किसी और का नंबर है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। फतेह, हाय एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। वो क्या है ना, मैं गलती से बॉयज लॉकर रूम में चली गई थी। सीनियर्स ने प्रैंक कर दिया था, इसलिए आई एम सो सॉरी। बाय द वे, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई। आई एम चेरी। मेरा थैंक यू बचा के रखा है, वो भी उसी को दे दिया है। तुम्हें किस बात का थैंक यू चाहिए? ओहो, मैं भी तुम्हारी तरफ से मोर्चे में खड़ा था मैडम। अच्छा, पहले फतेह ने बचाया था। फतेह ने बचाया था? वो तो जानता भी नहीं है तुम कौन हो। कोई बात नहीं, तुम जान लो मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिससे पंगा लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह, चैलेंज एक्सेप्टेड। मॉम! अगर ये कॉलेज में रही ना तो उसका हर एक दिन, हर एक पल एक नई सजा होगी। कुछ लोग ना गाइस बड़े बेशरम होते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद कॉलेज आ जाता है। आई होप यहां पे सबको पता है कि मेरी सीट पे बैठने की गलती कोई नहीं करेगा। लोग कितने शेमलेस होते हैं, जहां पे इनको कोई देखना भी नहीं चाहता वहीं आके टिक के बैठ जाते हैं। क्या बोलता है, डीन सर के पास चले, उनको बताते हैं यार हीर सासे जूनियर्स के साथ फ्रेंडली हो रही। नहीं, कहीं नवाब चाहे किसी भी हद तक गिर जाए, मैं उसे अपना सुकून नहीं छीनने दूंगी। तू पागल हो गया क्या? तो और क्या करूं तुझे होश में लाने के लिए? क्या था वो कॉलेज में? यार बूझो देख, मैं कोई लेक्चर नहीं सुनने, तेरे को बता रहा हूं मैं। क्यों आई वो कॉलेज? क्यों आई? उसने मॉम को ऑलमोस्ट मार दिया था, पता है ना तुझे? उसके बावजूद उसकी आंखों में जरा सा दिल नहीं था। नवाब, वो एक एक्सीडेंट था। अब देख तो, हीर के साथ कितने एक्सीडेंट होते हैं ना, तो देख।
मॉम को तड़पते हुए देखा है बुझो। इंजेक्शंस, एक्सरेज, सर्जरीज, आईवी से लेकर ट्रीटमेंट तक सारा पेन सहा है मॉम ने। मैंने देखा अपनी आंखों से। और जितना मॉम ने सहा है ना, अब वो सब कुछ हीर सहेगी। मैं सह लूंगी माँ, उससे जो करना है वो कर ले। पुत्र ऐसे तो मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी दोनों के बीच। हम दोनों में सुलह नहीं हो सकती क्या? वो कम से कम इंसानों की तरह तो रहो एक दूसरे के साथ। एक काम कर, तू नवाब से बात करके देख। नवाब से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है माँ। उसने मुझे इतना दर्द दिया है, पिछले 4 महीनों में मैंने जो कुछ सहा है उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं। मुझे उसका सारा गुस्सा, सारी नफरत मंजूर है, लेकिन मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। अगर मेरा गुस्सा उसे खत्म कर देता है ना, so be it। मुझे मंजूर है। दी आप कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? अभी व्हीलचेयर पे हो, फिर स्ट्रेचर पे घूमती। नॉट फनी एट ऑल। क्या दिन था यार, है ना? तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहीं सामने रहता हूँ तुम्हारे। जल्दी बेस्ट फ्रेंड भी हो जाएंगे। इतनी लंबी प्लानिंग कर ली। कुछ लड़कियों को ना मैंने दोस्त बनाया और मैं हैंग आउट करने जा रहा हूँ। तू चलेगा? और वैसे भी ना लड़कियां गिटार शिटार देख के तो वैसे इंप्रेस हो जाती है। मैं गिटार लड़की इंप्रेस करने के लिए प्ले नहीं करता। अच्छा, अब समझा। हार्ट ब्रेक की वाइब्स आ रही हैं। किसी लड़की ने दिल तोड़ा है। देख, मुझे प्रैक्टिस करना है। तू जा। ठीक है भाई, तेरा घर, तेरा गिटार, मैं चलता। साहिबा, सॉरी चेरी दी, वो मैं भी पता नहीं क्या शिकायत लेकर बैठ गई। कॉलेज जाने का हक तो आपने कमाया था ना, स्कॉलरशिप आपने कमाई थी, पर आपकी जगह मैं जा रही हूँ। काश आप कॉलेज जा पाती। साहिबा, क्या डिसाइड किया था हमने? मेरे नाम पे तू कॉलेज जाएगी, मेरी स्कॉलरशिप पे तू पढ़ेगी। दी, सब लोग मुझे आपके नाम से बुलाते हैं, बहुत अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी जिंदगी जी रही हूँ। प्रदीप, आप ना चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपकी सर्जरी भी करवाएंगे, आप फिर से चलने लगोगी। देखना, मैं आपको चला कर आऊंगी। तो मेरी सर्जरी का छोड़ना, अपना बता, ऐसा क्या हुआ कॉलेज में जिसने हमारी बहन को इतनी मुसीबतों में डाल दिया? जंबो, गर्ल्स का लॉकर रूम नहीं है, बॉयज का वॉशरूम है। है कोई दीप, छोड़ो ना ये सब आप। अच्छा दीप, एक बात बतानी थी आपको। बता। आज ना मुझे कॉलेज में नवाब मिला था। बिल्कुल ना अपनी माँ पे गया है। घमंडी, हकड़ू, बदतमीज, ऐसे समझता है जैसे पूरी दुनिया उसके बाप की हो। आज के बाद ना दी, मुझे और नफरत हो गई है उस इंसान से। एक लड़की है जिसे परेशान करने में ना उसे बड़ा मजा आता है। ये नाम है उसका। पता नहीं क्या दुश्मनी है दोनों के बीच। मिस संधू, 10 बजे के बाद लाइट्स आउट का रूल है, पता है ना आपको? लाइट्स ऑफ ही है। तो फिर ये क्या है?
मैम ये तो बहुत डिम लाइट है बस सोने के लिए। देखो, सबके लिए एक ही रूल है, 10 बजे के बाद लाइट्स ऑन नहीं होनी चाहिए। मैम मैं रूल्स नहीं तोड़ना चाहती हूँ, ना ही कोई बदतमीजी करना चाहती हूँ। बस मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। मिस संधू, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। जब सब रूल्स को फॉलो कर सकते हैं तो आपको भी करना होगा। बहुत कम लाइट है, बाहर तक भी नहीं आएगी। मिस संधू, मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ और उसके बाद लाइट्स ऑन नहीं होनी चाहिए। ऑन हुई तो आप हॉस्टल से आउट। मैम मेरी बात मैम उस हीर के चेहरे पर ना एक अजीब सा डर था, जैसे कि कोई दर्द छुपा रही हो। पता नहीं उसके और नवाब के बीच में क्या प्रॉब्लम है। तू नवाब और उसके लफड़ों में मत पड़, अपने करियर पे फोकस कर, अपने सपनों के बारे में सोच। तेरे खुद के भी तो सपने थे ना, उसके बारे में सोच। मेरा सपना तो बस आपको फिर से चलते हुए देखना है। मेरे चलने के पीछे पड़ी रहती है, वो तो हो ही जाएगा ना। अपने सपनों के बारे में सोच। तेरी सिंगिंग, कितना सुंदर गाती थी तू। मैंने सुना है तेरे कॉलेज में म्यूजिक और सिंगिंग का बहुत स्कोप है। पढ़ाई के साथ साथ एक बार वो भी ट्राई करना। थी आप ये सब क्या बातें लेके बैठ गई? ये सिंगिंग, ये सब बातें छोड़िए ना आप। नहीं छोड़ूंगी, तू गाएगी। नहीं दी, मैं नहीं गाऊंगी। देखना, कोई आएगा तेरी जिंदगी में जो तुझे फिर से गाने के लिए मजबूर करेगा और फिर वो तुझे म्यूजिक से हील करेगा।